सीखने वालों का स्वागत है, क्योंकि हर दिन सीखा हुआ ही काम आएगा। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कि डिजिटल मार्केटिंग को आप किस तरीके से अपना करियर बना सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और कंप्यूटर की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये हमारा चैनल। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब बात करते हैं, हम अपनी नंबर 1 स्लाइड पे आ गए हैं, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग के सभी कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। यदि मैं बात करूं कि डिजिटल मार्केटिंग के सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं, वो हैं हमारे, देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम इस पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर एक एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट समझने वाले हैं। मगर सबसे पहले समझते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स को, थोड़ा सा ओवरव्यू समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसमें आपका होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, कंटेंट मार्केटिंग होती है, ईमेल मार्केटिंग, वेब एनालिटिक्स आपको आने चाहिए, और कन्वर्जन रेशो को ऑप्टिमाइज़ करना आपको आना चाहिए, सेल्स फनल आपको क्रिएट करने आने चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें आपको आती हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अपना एक अच्छा सा करियर बिल्ड कर सकते हैं। अब बारी बारी से बात कर लेते हैं कि सर्च इंजन मार्केटिंग होती क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है। सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब ये है कि जब भी कोई पर्सन आता है इंटरनेट के ऊपर, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए आता है, और जब वो इन्फॉर्मेशन सर्च करता है तो उसको बहुत सारे, जब वो कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करता है तो उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड उसको बहुत सारे रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम गूगल एड्स के थ्रू अपने रिजल्ट को सबसे टॉप पर लेकर आते हैं, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं कि ये जो रिजल्ट है सबसे ऊपर आ रहा है, और उस रिजल्ट पर जब कोई पर्सन क्लिक करता है तो वो हमारी वेबसाइट पर पहुँच जाता है, जहाँ से हम अपनी वेबसाइट पर उस पर्सन को लाने के बाद में अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और अपने बिजनेस को या अपने जो हमारा मोटिव है, जो हमारा पर्पज़ है, उसको अपनी वेबसाइट पे लाने का, उस तक पहुंचने का, उस पे हम काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एड्स रन करने आनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करें तो कई तरह के सर्च इंजन हैं जहाँ पर लोग आके सर्च करते हैं। जैसे आपने सुना होगा गूगल, तो गूगल एड्स का यूज़ कैसे करते हैं, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है तो बिंग्स एड का यूज़ कैसे करते हैं, और याहू एड्स का कैसे यूज़ करते हैं। मगर यदि सबसे इम्पोर्टेंट सर्च इंजन की बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सर्च इंजन है वो है आपका गूगल। तो प्रॉपर्ली आपको पता होना चाहिए कि गूगल में आप किस तरीके से ऐड रन करने वाले हैं, किस तरीके से गूगल एड्स का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। तो सर्च इंजन मार्केटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है डिजिटल मार्केटिंग का, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब ये है, देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू भी आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। सारा खेल ट्रैफिक का है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना, और डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये हो गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुँचना और उनका अटेंशन ग्रैब करके अपने पास लेकर आना। तो यदि मैं बात करूं सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आप अपने वेबसाइट को ट्रैफिक को, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू। जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स की यदि मैं बात करूं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आपकी लिंक्डइन, यूट्यूब, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पर भी इस चीज़ के थ्रू भी आप क्या लेके आ सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। अब यहाँ पर 2 तरीके हैं अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने का। पहला तरीका है ऑर्गेनिक तरीका। ऑर्गेनिक तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी आप चीज़ें बनाएंगे उन चीज़ों को लोगों तक, वो ऑर्गेनिकली लोगों तक पहुँचेगी। लोगों को यदि वो चीज़ें पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे,
तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ऑटोमेटिकली अपने आप ही पहुँचेंगे। दूसरा तरीका होता है कि आप एक पर्टिकुलर ऐड बनाते हैं और जो भी लोग सोशल मीडिया साइट्स पर आ रहे हैं वहाँ पर उनको आप ऐड दिखाते हैं और वहाँ से वेबसाइट का ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लेकर आ सकते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप किसी को पैसा नहीं देना चाहते, जैसे सोशल मीडिया के अंदर दो तरीके थे, एक तो पेड ऐड चला के आप ट्रैफिक लेकर आ सकते थे, दूसरा था कि आप क्या कर सकते थे, आप गूगल एड्स मतलब एड्स रन करके ट्रैफिक लेके आ सकते थे। तो सेम इसी तरीके से सर्च इंजन के अंदर भी दो चीज़ें हैं कि यहाँ पर आप एड्स रन करके ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, जिसको आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च इंजन मार्केटिंग बोलते हैं, जिसमें गूगल एड्स और गूगल एड्स और बिंग एड्स मैंने आपको बताई। इसी तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जहाँ पर अपनी वेबसाइट पर आप इतना अच्छा कंटेंट डालते हैं, वो रेलिवेंट कंटेंट डालते हैं जिस रेलिवेंट कंटेंट को गूगल अपने एल्गोरिथम के थ्रू इंडेक्स करता है, और वहाँ से जब भी कोई पर्सन सर्च इंजन पर आकर आपके उस कंटेंट से रिलेटेड चीज़ों को सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आती है और वहाँ से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है। तो यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, एकदम से इसमें रिजल्ट अचीव नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केटिंग है। देखिए, यदि आप अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं और उनको आप एक ऐड के माध्यम से देते हैं, तो वो डायरेक्टली केवल और केवल एड्स को देखते हैं और वो आपकी वेबसाइट पर आते हैं। ट्रस्ट बिल्ड होता है या नहीं होता, उस चीज़ के ऊपर वो चीज़ सारी की सारी डिपेंड करती है आपके ऊपर कि किस तरीके से आप उन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, किस तरह की आपकी ऐड कैंपेन है, किस तरह का आपकी वेबसाइट पर कंटेंट अवेलेबल है। तो यहाँ पर जब भी कोई पर्सन आपके पास आता है तो उसको यदि प्रॉपर एक कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट मिलता है जिसके ऊपर वो पूरे प्रॉपर तरीके से सारी इंफॉर्मेशंस को समझ सकता है उस कंटेंट को लेकर, तो वहाँ से लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है और लोग उन सब चीज़ों के बारे में समझना शुरू कर देते हैं और वहाँ से आपकी सेल्स बहुत ही अच्छे से बढ़ने लगती है। मतलब आप किसी भी तरीके से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आ रहे हैं तो वहाँ पर आने के बाद में, ट्रैफिक आने के बाद में आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट होना चाहिए, जिस कंटेंट को पढ़ने के बाद में लोग प्रॉपर तरीके से आपके बारे में समझ सकें, आपके बारे में जान सकें। इसी को आप कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं। दोस्तों, इसके बाद में आ जाते हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, मगर ईमेल की लिस्ट को बिल्ड करना एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वे है, क्योंकि आप एक्टिव ईमेल्स और जो आपके यूज़फुल ईमेल्स हैं, मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस हैं, उस तरह के ईमेल्स आपके पास हैं, तो यदि आप उस पर रेगुलरली ईमेल के थ्रू लोगों तक पहुंचते हैं तो वहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो एक्टिव ईमेल्स होने चाहिए और ईमेल को कलेक्ट करने का जो कोई तरीका होता है, जिस तरीके से आप ईमेल मार्केटिंग कर सकें, तो सबसे पहले आपको ईमेल कलेक्ट करने होंगे, उसके बाद में ही आप मार्केटिंग कर सकते हैं। आप यदि कहीं से ईमेल खरीद लें, जस्ट आपने बोला कि मुझे 200, 300 या 3000 या 4000 या 10,000 ईमेल्स मुझे मिल जाए और जस्ट मैं उन पर ईमेल करना शुरू कर दूं, तो वो स्पैमिंग हो जाती है, वहाँ से लोग आपके ईमेल्स को नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए आपकी जो ऑडियंस है, आपकी ऑडियंस के ईमेल और वो भी एक्टिव ईमेल यदि आपके पास आते हैं तो ईमेल के थ्रू बार बार लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशंस को पहुंचाना ईमेल मार्केटिंग होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और जहां से आप प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर के अंदर ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करके आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में आता है वेब एनालिटिक्स। यदि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है कई तरीकों से, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है सोशल मीडिया के थ्रू, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है गूगल एड्स के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। आपकी वेबसाइट पर जब लोग आए तो कितनी देर रुके, कौन से पेज पे गए, इन सब चीज़ को आप गूगल एनालिटिक्स या फिर किसी भी तरह के एनालिटिक्स टूल से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
एनालिटिक्स टूल को समझना और एनालिटिक्स टूल का यूज़ करना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इम्पोर्टेंट इसलिए ताकि आप अपने कस्टमर के बिहेवियर को समझ सकें। कस्टमर किस तरीके की वेबसाइट आपके कंटेंट को, किस तरह के कंटेंट को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। यदि वो ज़्यादा देर तक किसी कंटेंट पर रुका तो डेफिनेटली वो कंटेंट उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। तो किस तरह के कंटेंट पे वो आ रहा है, किस तरह के पेज पे वो रुक रहा है, उस तरह के कंटेंट को आप अच्छे से प्रमोट कर सकें और ज़्यादा उस पर काम कर सकें और अच्छे तरीके से लोगों को एंगेज कर सकें अपनी वेबसाइट पर आने के लिए। इसलिए आपको वेब एनालिटिक्स प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। वेब एनालिटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और वेब एनालिटिक्स का यदि आप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने डिजिटल मार्केटिंग के करियर को और अपने बिजनेस को दोनों को बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। ओके सो दोस्तों, इसके बाद में आता है सेल्स फनल। ये सब चीज़ें आपको करनी आती है, मगर आपको सेल्स फनल बिल्ड करने नहीं आते तो आप डिजिटल मार्केटिंग का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके अपने करियर को ग्रो नहीं कर पाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके आप अपने बिजनेस को भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको सेल्स फनल क्रिएट करने आने चाहिए कि किस तरीके से लोगों को एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया जाए और उस एक्सपीरियंस का यूज़ करके आपकी सेल्स ज़्यादा इंक्रीज हो सके। आज की डेट में सेल्स फनल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेल्स फनल का मतलब ये होता है कि यदि लोग सबसे पहले आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं तो उनको सबसे पहले क्या दिखना चाहिए। जब ये एक तरह की इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं तो दूसरी इंफॉर्मेशन आपको क्या दिखनी चाहिए, उसके बाद में तीसरी इंफॉर्मेशन क्या दिखनी चाहिए। इस तरह की सारी चीज़ों को दिखाते हुए लास्ट में आप कस्टमर को सेल करते हैं किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को। तो ये जो प्रोडक्ट या सर्विस बिक रहा है ये एक फनल के थ्रू बिक रहा है। लोगों को धीरे धीरे एजुकेट किया जा रहा है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे ले जाया जा रहा है और उनको कन्विंस किया जा रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज करो और उनको ये पता भी नहीं चल रहा कि हम किसी फनल के अंदर हैं। तो ये फनल डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सेल्स फनल के अंदर कब कस्टमर से उसकी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर मांगना है, कब हमें उसको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशंस देनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन किस स्टेज पे देनी है, ये सारा का सारा सेल्स फनल का काम होता है। सेल्स फनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्स फनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यदि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और यदि आप अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, इसके बाद में यदि बात करें तो उसके बाद में कुछ चीज़ें और आ जाती हैं, जैसे आपको ई कॉमर्स मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्टली आप किसी प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स या और बहुत सारे तरीके हैं। इसी तरीके से वीडियो मार्केटिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लोग आज बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो किस तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं, किस तरह का आप कंटेंट बना सकते हैं, किस तरह की आपकी वीडियो की स्क्रिप्ट होनी चाहिए। वीडियो मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के किसी एक पर्टिकुलर निश के अंदर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज दे रहे हैं, लोग आपको एक्सपर्ट समझ रहे हैं और उस निश से रिलेटेड आप प्रोडक्ट या सर्विसेज को किसी भी अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को या दूसरों के प्रोडक्ट या दूसरे सर्विसेज को रिकमेंड कर रहे हैं, जहां से आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है या आपका डिजिटल मार्केटिंग करियर ग्रो हो रहा है। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग को लर्न कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, डिजिटल मार्केटिंग को सीखने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं, उसमें ब्लॉगिंग स्टार्ट करें और ब्लॉगिंग का यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को धीरे धीरे गूगल पर रैंक करें। क्योंकि जैसे जैसे गूगल पे आपकी वेबसाइट रैंक होगी, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को समझेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को समझेंगे तो आप सेल्स फनल भी बना पाएंगे, आप कंटेंट मार्केटिंग भी कर पाएंगे, आप गूगल एड्स का यूज़ कर पाएंगे, किस तरीके से कि गूगल एड्स ज़्यादा रेलिवेंट होंगी आपके लिए। तो बहुत सारी चीज़ों का आपको धीरे धीरे नॉलेज होगी और धीरे धीरे आप चीज़ों को आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से आपका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखने का और डिजिटल मार्केटिंग को समझने का नज़रिया बहुत तेज़ी से विकसित होता है।
थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आई थिंक आपको क्लियर कर पाया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। इन सभी मॉड्यूल्स को आप सीखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ मॉड्यूल के अंदर आपको सभी मॉड्यूल का एक ओवरव्यू पता होना चाहिए और कुछ मॉड्यूल के अंदर आपके पास एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। एक्सपर्ट होने चाहिए कुछ मॉड्यूल्स के अंदर जिस एक्सपर्ट मॉड्यूल के अंदर आप बहुत ज़्यादा और जो बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगे उस मॉड्यूल के अंदर आप बहुत अच्छे से एक्सपर्टाइज ले लेते हैं, तो उसी फील्ड के अंदर आप बड़ी तेज़ी से कोई भी एक अच्छी जॉब ले सकते हैं और उसी चीज़ का यूज़ करके आप अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।